नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की, महादशा। तो महादशा क्या है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुंडली में अच्छे ग्रह हो, अच्छी सिचुएशन में हो, बुरे ग्रह हो, बुरी सिचुएशन में हो, लेकिन वो तब तक इफेक्ट नहीं देते हैं, अच्छी या बुरी। मैं दोनों चीज़ों की बात करता हूँ। देखिए, मैं जो भी बोलूँगा वो दोनों तरफ से क्या हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो चाहे अच्छा 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 ऐसा नहीं है कि आपको बुरे ग्रह की दशा आएगी तो वो बुरा फल देगी, अच्छे ग्रह की दशा आएगी तो अच्छा फल देगी। दोनों की हम बात कर रहे हैं। और सारे ग्रह एक जैसे हैं। किसी को गुरु की महादशा में अच्छा फल मिलता है, किसी को राहु की महादशा में मिलता है, किसी को शनि की। तो ग्रह सारे अच्छे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्लेसमेंट का, टाइमिंग्स का। तो वो सारे जो ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, किस सिचुएशन में हैं, किसके साथ जुड़े हुए हैं, किस पे दृष्टि कर रहे हैं, उन पे कौन दृष्टि कर रहा है, और वो कारक होके बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, या किस भाव को देख रहे हैं, वो किस कारक भाव से देख रहे हैं या नहीं। वो सारी सिचुएशंस कैलकुलेशंस होती है। उसके बाद हम दशाओं की बात करते हैं। डिग्री, ग्रहों की डिग्री भी होती है, तो वो भी जरूरी है गिनना कि भाई ग्रह उच्च का है, दशाएं हैं, डिग्री। तो वो सारी चीजें कैलकुलेट होने के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। अगर मैं कुछ भी प्रिडिक्ट करना चाहूँ तो बिना देखे सिर्फ एक कुंडली का एक खाका देख के मैं बोल दूं, तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। हमें बहुत उसके डिटेल में जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम दशाओं के इस चैप्टर पे जाते हैं, महादशाएं। तो महादशाओं में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं केतु की महादशा से। देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि दशाएं जो होती है वो आपके जीवन में बहुत अहम होती है। इंसान जब पैदा होता है तो वहां से शुरू होता है, वो जिस दशा में पैदा होता है वहां से उसकी जर्नी शुरू होती है, और उसका जीवन खत्म होने तक दशाएं तो चलती ही रहती है, और उन दशाओं के मुताबिक उसका जीवन चलता रहता है। देखिए, क्या है कि लोग बोलते हैं मैं कर्म की कुंडली बनाऊं, मैं अपने जीवन का खुद वो हूं, लेकिन वो योग भी उसकी कुंडली में होने चाहिए, तभी वो बनता है। और जो ऐसे बने हैं उनकी कुंडली में वो योग है। तो ऐसा नहीं है कि कर्म की कुंडली बनाई, उसने कुंडली से हटकर कुछ किया, नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आपकी किस्मत में, आपकी कुंडली में, आपके जीवन में वो लिखा हुआ है। लिखा क्या नहीं है, आप किस तरीके से कर रहे हैं वो नहीं लिखा है। यानी कि आप पॉजिटिव नेगेटिव जो भी तरीका आप अख्तियार करते हैं। सपोज आपके 1,000 रुपए खर्च होने हैं ये वक्त में, सपोज ये दिन में आपके 1,000, 10,000 एक्स अमाउंट आपका खर्च होना है, मतलब आपके हाथ से जाना है, वो तय है। कैसे जाना है वो आपको पता नहीं है। तो उसमें अगर आप किसी को डोनेट करते हैं तो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। आप किसी को ऐसे ही बुरे काम में खर्च कर देते तो वो खराब हो जाता है, मतलब वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो कर्म तय है, लेकिन वो कैसे करेंगे वो आप पे है। ठीक है। अब उसमें पार्ट प्ले करती है दशाएं। दशाएं क्यों? क्योंकि वो ग्रह जिसकी दशा चल रही है वो आपको इंट्यूशन देता है, वो आपको कमांड देता है कि ये पैसा तू यहाँ खर्च कर, वहां खर्च कर, ऐसे कर, नहीं कर। इसीलिए दशाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप चाहते हुए भी कभी कभी आप सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ डोनेट करूं, बहुत कुछ ये करूं, वो करूं, लेकिन होता नहीं है। मुझे लाइफ में ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन वहां से परमिशन नहीं मिल रही है। और कभी कभी आप नहीं करना चाहते हैं, आपको पता ही नहीं होता, आप सोए हुए हैं घर पे और सुबह डोरबेल बजती है और आपके सामने ऐसी कुछ चीज़ आ जाती है कि लेटर आया कि भाई ये लीजिए, या कॉल आया कि ये लीजिए। आप सडनली खड़े हो जाते हैं, दुनिया के सामने आ जाते हैं। ये दशा है, वो आपको सुला भी देती है, जगा भी देती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब केतु की महादशा क्या है? देखिए, केतु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण महादशा का समय है। केतु में एक गुण है कि वो आपको आध्यात्म से जोड़ता है। केतु में दूसरा गुण है
वो आपकी वो सारी एबिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अपने अंदर खींच लेता है, और जो उसको देना है, वो जो चाहता है करवाना, वो आपसे करवाता है और करवाता ही है, और आपको वो करना पड़ता है क्योंकि उसकी दशा चले, उसका पावर है। और वो अगर आप नहीं करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, और वो करते हैं तो आपके लिए अच्छा भी होता है। क्या है वो मैं बताता हूँ। दूसरा, वो जिन ग्रहों के साथ जुड़ता है उसके हिसाब से उसे उसके फल बदलते रहते हैं। यानी कि अगर वो सपोज एक इंसान ऐसा है कि एक बंदे के साथ उसका व्यवहार अलग है, अच्छा है, दूसरे के साथ नहीं अच्छा है, तीसरे के साथ उसे ऐसा है कि इसको मैं देख लूंगा, चौथे के साथ ऐसा है कि नहीं यार बेचारा, इसको मैं कुछ नहीं करूंगा। सो एक ही कैरेक्टर, सोच अलग है। उसी तरह ग्रहों के साथ, दूसरे ग्रहों के साथ केतु जहां जहां बैठता है, उसके साथ जुड़ता है, तो उसके फल में भी बदलाव आता है। और वो जज करता है, वो देखता है, ऐसे ही नहीं कि ये ग्रह है तो मैं उसके जैसा नहीं, वो देखता है उसकी एबिलिटी, उस ग्रह को परखता है कि इसमें क्या है, क्या ये मुझसे स्ट्रांग है, मुझे इसके हिसाब से जाना है, या मैं इसको अपने हिसाब से चलाऊंगा, वो तय करता है। फिर वो किस भाव में बैठा है, उस भाव से रिलेट करके हुए वो फल देता है। तो पहला स्थान है तो अलग हो जाता है, दूसरा तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केतु का कुंडली में जिस भी स्थान में बैठना, चाहे पहला हो या 12वां तक, जितने भी स्थान है उसमें कहीं भी बैठना बहुत ही मायने रखता है। और पर्टिकुलरली तब जब वो दशाओं में आता है, केतु जिस भाव में बैठता है उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें इफेक्ट करता है, असर करता है। तो केतु ऐसा है। केतु आपको, मैंने बोला, अध्यात्म से जोड़ता है, यानी कि आपको एक एक अलग सेंस आप में जगाता है, आप में वो कनेक्शन बनता है एक शक्ति के साथ। वो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वो धीरे 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 वो चीज आप में डेवलप होती है। केतु आपको ले जाता है उस दुनिया में जो कभी आपने सोची नहीं है, जो आप नहीं चाहते हैं, या आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो दुनिया जिसमें तिलिस्म है, जादू है, जिसमें कुछ ऐसे अघोर पंथ के मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है, तांत्रिक विद्या है, ज्योतिष शास्त्र है, और दूसरे ऐसे गूढ़ जो रहस्य है। आपको सडनली इच्छा होती है कि मैं हिमालय पे जाके कुछ देखूं वहां क्या है, आपको इच्छा होती है कि उस जगह पर जाके मैं कुछ दिन रहूं अपनी दुनिया में, मस्त मौला बन के, कुछ ऊपर की क्या शक्ति है, वो क्या हमारे साथ रिलेशन है उसका, उससे मैं कनेक्ट होके कुछ जानना चाहता हूँ। तो वो सारी चीजें आपको केतु देता है। केतु आपको अपने फैमिली से डिटैच करने की कोशिश करता है। आप जिनसे भी जुड़े हुए हैं, जिनसे भी आपका लगाव है, उन उसके लिए आपके मन में भाव रहता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप उसको आंतरिक मन से चाहते हैं कि भाई हाँ, ये मेरे अपने हैं, मेरे साथ हैं, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूं दिल से। लेकिन आपको दूसरी एक जगह पर वो रखता है कि ये सब चीजें मैं चाहता नहीं, मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग चीज़ों में इंटरेस्ट है, मेरा रस, मेरी रुचि बदल रही है, मुझे ये सब चीज़ें, जैसे जिसमें सब कुछ सुख है, वाहन है, प्रॉपर्टीज़ है, जो भौतिक सुख है, वो आपको तुच्छ लगने लगता है, उसका कुछ आपको होने लगता है कि यार नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, इसका कोई मायने नहीं है मेरी लाइफ में, मैं कुछ और चीज के लिए बना हूं। वो सब चीजें जो है ना, वो सब बातें आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग पर ऐसे केतु डालता है, और आपको अच्छा भी लगता है। लेकिन क्या है कि कुंडली में ऐसे योग हो कि आपका कर्म, आपका लाइफ जिसमें आपको कुछ अचीव करना है, वो अलग होता है, और आपका दिल
यानी कि आपका दिमाग चाहता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, लाइफ में कुछ बनना है, और केतु आपको ले जा रहा है कि भाई ये सब कुछ नहीं है, ये देख। तो उस असमंजस में आप आ जाते हो, तो आपको तकलीफ हो जाती है। दिल और दिमाग दोनों अलग दिशा में घूम रहे हैं, आपको हो रहा है कि ये क्या, मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है। मेंटल स्टेबिलिटी आपकी धीरे 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 हिलने लगती है, तो आपको डर लगने लगता है, आपको नेगेटिविटी आने लगती है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो ना हो क्या रहा है। तो केतु ये है। तो केतु आपको उस सब चीज़ों से, आप जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ आपका बिजनेस चल रहा है, वहाँ सब जगह से आप सोचेंगे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे यहाँ से निकलना है, बस थक गया हूँ। आपको उस दुनिया से बाहर जाने की कोशिश करते हैं आप, जहाँ आप बरसों से लगे हुए हैं। और खासकर केतु की महादशा जब, जिनका जन्म समय है उसी समय पर केतु की महादशा में ही जन्म हुआ है। देखिए, महादशा में एक चीज होती है कि जिस महादशा में आपका जन्म हुआ है, वो जैसे बोलते हैं स्वभाव, इंसान का स्वभाव नहीं बदलता है, वो स्वभाव जो है ना वो महादशा तय करती है। बर्थ टाइम की, जन्म समय की, वहां डिसाइड हो जाता है कि ये बंदे का स्वभाव कैसा रहेगा। तो जिनका केतु की दशा में जन्म हुआ है, वो जीवन भर सब कुछ होते हुए भी, उनके लाइफ में आगे शुक्र की दशा आए, वैभव आए, सब कुछ आए, लेकिन इंटरनली वो एक्सेप्ट नहीं करते, उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, वो उससे दूर रहते हैं मन ही मन से। भले वो लगते हैं कि यार क्या बात कर रहे हैं, ये तो गाड़ियों में घूम रहा है, ये तो नहीं, हमेशा नहीं कार लेता है, बट जो उसका अंतर मन है वो उससे हमेशा अलग ही रहा है, रहता है, और वो खुद उस बात को समझ सकता है। तो ये केतु है, अगर वो जन्म की दशा में आ चुका है जन्म के समय पे, तो ये परमानेंट आपको इफेक्ट देगा कि आप अलिप्त रहेंगे चीजों से, भौतिक सुखों से। ये केतु है। अब केतु जो है वो आपको अगर पहले स्थान में है, तो वो आपको उस मानसिकता में ले जाएगा। आपके जीवन में अगर केतु की महादशा आ रही है, और आप देख लीजिए कि वो किस स्थान में है, अगर वो पहले स्थान में है, तो आपकी मानसिकता बहुत ही अलग रास्ते पर जाने लगेगी। और केतु की दशा शुरू होने से पहले पहले ही ये इफेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। तो वो दशा का आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, और वो पहले भाव में है, तो आप सडनली खुद को दुनिया से, अपनों से सबसे अलग पाने की कोशिश करेंगे, या पाने लगेंगे। आप चाहेंगे कि यार मुझे थोड़ा अलग मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैं सोच रहा हूँ वो कोई नहीं सोच रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज़ होती है कभी कभी, क्योंकि दूसरे ग्रहों की क्या सिचुएशन है वो डिपेंड करती है कि आपकी सोच को केतु जिस तरीके से ले जाना शुरू करता है ना, आप खुद को अलग करते जाते हैं, और लोग आपसे धीरे धीरे डिटैच होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं कि यार ये अभी कुछ अलग बातें कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप केतु की इस दशा को समझ के अपने आप को उस हद तक ले जाएं, नहीं ले जाए वो आप तय कर सकें, आपको उससे कुछ फायदा मिले। आपका केतु दूसरे स्थान में है, धन स्थान में, और वो केतु आपका जो धन है, जो संचय हुआ है, वो आपको खर्च करवाएगा। आपको पैसे के लिए बहुत तकलीफ होगी। आपको चाहिए क्या है, केतु में एक और गुण है कि अगर आपको कुछ चीज़, सपोज आपको गाड़ी चाहिए, तो आपको मिलेगी, लेकिन वो केतु दिलाएगा उसकी महादशा में गाड़ी, लेकिन आपको अपनी गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको किसी दोस्त की, या किसी रिश्तेदार की, या कोई भी आपको मिल जाएगा वो चीज़, चाहे गाड़ी हो या कुछ भी हो, एक एग्जाम्पल है, वो मिलेगी, लेकिन जिस पे आपकी मालिकी नहीं होगी। वो आपको देगा कि ये मेरी चीज़ नहीं है, ये किसी और की है, और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी कि वो इनडायरेक्टली आपके दिमाग पे टॉर्चर कर रहा है,
और आपको फील होता है कि यार मैं चाहता था मेरी गाड़ी हो, मेरी चीज़ हो, इन शॉर्ट मेरी चीज़ हो, मेरा सब कुछ हो, मेरा कुछ हो, वो नहीं है यार, मुझे किसी और का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ये चीज़ मैं क्यों, मेरे पास होना चाहिए, मेरी एबिलिटी है, काबिलियत है, लेकिन नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम्हें चाहिए, ये लो। ब्रेन पे इफेक्ट करता है वो हमेशा, चाहे किसी भी स्थान में हो, लेकिन वो स्थान से रिलेटेड वो कौन से कॉर्नर से आपको इफेक्ट करना है वो डिसाइड करता है। नाउ वो दूसरे स्थान में है तो धन की कमी, आपकी स्पीच जो है उसमें लोगों को नहीं अच्छा लगता है, आपको सुनने में लगता है कि यार ये कर्कशा है, बोलने में बहुत ही रूड बात करता है, सही सच्ची बात बोलो या कुछ भी बोलो, आपका बोला हुआ गिना जाएगा, देखा जाएगा, सोचा जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन नेगेटिव वे में। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको उस समय में क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है वो छोड़ दीजिए, क्या नहीं बोलना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये केतु है। और तीसरा जो स्थान है वहाँ पर वो भाई बहन और साहस का स्थान है, अगर वो वहाँ बैठा है तो आप लाइफ टाइम में, मतलब आपने सब कुछ तैयार कर दिया है दूसरी दशाओं में और आप रेडी होके बैठे हैं और आप कुछ करने के लिए, मतलब स्विच ऑन करना है और वहाँ पर आपका केतु आ जाता है। आपकी स्विच और उंगली के बीच में वो डिस्टेंस तब तक बना रहेगा जब तक वो केतु नहीं जाएगा, वो आपको नहीं करने देगा, वो साहस नहीं करने देगा। आपके ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ आपके रिलेशंस थोड़े दूर हो जाएंगे, दिमाग से नहीं दिल से आप थोड़ा एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे, एक दूसरे को कि यार इसने ऐसा किया वैसा किया, या किसी भी तरह से, ये ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली, बट समवन कोई आके आपको बोलेगा यार आपके भाई ऐसे हैं, आपकी बहन ऐसी है, आप ऐसे हैं, उनको बोले, सो वो आपको डिटैच करता जाएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ केतु। नाउ चौथा जो स्थान है वो जमीन का है, मकान, वाहन, माता, तो उनसे आपको लगाव बहुत रहेगा, लेकिन वो आपको अगेन उन चीज़ों से डिटैच करेगा। आपको अगर प्रॉपर्टी भी मिलेगी तो वो उस दशा में आपको उधारी पे मिलेगी, खुद के पैसे से नहीं मिलेगी। आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो भी आप नहीं ले पाएंगे, और लिया होगा तो फंसेंगे आप। आपकी माता के लिए आपके मन में बहुत सारे भाव होंगे, आप करना चाहेंगे कुछ, लेकिन वो दबे पड़े रहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप उनको बहुत समझेंगे, बहुत कि अरे यार यही सत्य है, ये सही है। 10 लोगों के अगर परिवार है तो उसमें आप सोचेंगे कि यार ये सब लोग बोल रहे हैं लेकिन बात मम्मी की सही है, माता जी की सही है, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ये द्विधा है, ये आपको एक बंधन जैसा सिचुएशन आ जाता है, आप उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। दूसरा, वो आपको व्हीकल्स चाहिए, जैसे मैंने बोला उस स्थान में है तो वो आपको उधारी पे मिलेगा, लोन आपको तुरंत मिल जाएंगे। देखिए केतु में आपको लोन मिल सकते हैं, तो वो आपको लेकिन जब निकल जाएगा वहाँ से दशा में से, तो वो सारे भरने का वक्त भी आता है। तो बहुत सोच समझ के वो चीज़ कीजिएगा, इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो आगे चल के वो निकलते वक्त आपको बोल के जाएगा कि भाई वो जो हिसाब किताब है वो देख लेना, मैंने दिला दिया था। तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। केतु जो है वो आपको, अगर जॉब कर रहे हैं आप, रिटायरमेंट की एज पे हैं, तो वो बेचैनी दे देता है कि मुझे छोड़ देना है, ये नहीं करना है मुझे, बस एनी हाउ, चाहे 1 महीना हो, 2 महीना हो, 6 महीना हो, 1 साल बाकी हो, कि भाई मैंने इतने साल जॉब किया है, मेरा पेंशन बढ़ने वाला है, ये नया पगार पंच आने वाला है, लेकिन आप उसकी राह नहीं देख पाते, वो छटपटाहट आ जाती है कि भाई निकलो यहाँ से, ये क्या है, वो आप उसमें से निकल जाते हो। ये केतु है, वो आपको निकाल के रख देता है। 1 साल के बाद आपको लगता है थोड़ा जल्दी निकल गया, लेकिन ठीक है, कुछ अलग था दिमाग उस वक्त। ये केतु है। इस दौरान एक चीज़ ये होती है कि केतु जो है ना वो आपको अध्यात्म का बड़ा ज्ञान देता है, आपको बहुत पावर मिलता है कहीं से। अगर आप उस दौरान ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं केतु की दशा में, अगर आप आध्यात्मिकता, ईश्वर, अच्छी चीज़ें, एक जो मैंने बोला तांत्रिक
दुनिया, मंत्र की दुनिया। देखिए तंत्र से ज़्यादा आप मंत्र की दुनिया में जाएंगे, आप गायत्री मंत्र करेंगे। सबसे अच्छा केतु की दशा में है गणेश की पूजा, आप उनकी पूजा कीजिए तो आप उतने कनेक्ट हो जाएंगे उनसे। आपको देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केतु की दशा में अगर आप गणपति की पूजा करते हैं और देखिए नॉर्मल केतु की दशा नहीं है और आप करते हैं, और केतु की दशा है और आप कर रहे हैं, तो आपका कनेक्शन जो है ना वो स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत आपको एकदम ज़्यादा इफेक्ट्स मिलने लगेंगे। तो केतु की महादशा में जितना आप ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करेंगे वो आपको और अच्छा फल देगा। हाँ ये मैं करवाना चाहता हूँ, हाँ भौतिक दुनिया से दूर हट, ये देख ये ले, तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको वो शक्ति मिलेगी, वो ऑरा आपके ऊपर एक छत्र बनाएगा, वो चीज़ आपके ऊपर रहेगी कि ये दशा तेरे लिए बुरी नहीं होगी, अच्छी होगी अगर तू ईश्वर की, गणेश जी की पूजा करेगा, तू उस छत्र छाया में रहे। जो मैं चाहता हूँ, जो मैं करवाना चाहता हूँ वो तू करेगा तो तेरे लिए अच्छा है, लेकिन जो तू चाहता है वो करना है तो मैं तुझे दूंगा, लेकिन वो उधारी के तौर पे, फिर जाके फंसेगा तू। फिर बोलना मत मुझे कि मैंने नहीं दिया, मैंने दिया लेकिन तू चाहता था इसलिए मैंने दिया। हकीकत में तुझे मैं ये देना चाहता हूँ, ईश्वर के साथ कनेक्शन हो तेरा, पूजा पाठ में इंटरेस्ट हो, तेरे ऊपर एक ऐसा छत्र बने, तू ऐसा कनेक्शन में आए कि हाँ तू ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ से अपने पास ला सके। ये केतु है। केतु का दूसरे भाव में क्या इफेक्ट है वो हम बाद में नेक्स्ट उसमें करते हैं। तो यहाँ तक आज बात करते हैं, और कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, और आप सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं सबको जवाब एक साथ नहीं दे पाता हूँ, तो धीरे धीरे और छोटे से सवाल कीजिएगा, ज़्यादा लंबा चीज़ें मैं नहीं कर पाऊँगा, पूरा रीडिंग नहीं कर पाता हूँ, तो एक आध सवाल हो तो मैं एक आध जवाब दे दूँगा, तो आप उस तरह से भेजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और महादशाओं के डिटेल में जाएंगे। केतु को हम अभी शुरू किया है, ख़त्म करेंगे, बहुत लंबा टाइम लगेगा क्योंकि केतु बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको देने बैठे तो क्या दे देता है, नहीं दे तो फिर क्या ले लेता है, सब चीज़ें देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी, कीप वॉचिंग, और मैं अभी आपको गुड बाय कहता हूँ। थैंक यू।